गुरुदेवाय नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत 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 बधाई हो। गुरु के अलावा तो कोई कुछ है ही नहीं। गुरु मतलब परमात्मा, गुरु मतलब डिवाइन, गुरु मतलब अवर्णनीय, जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। तुलसीदास ने लिखा है, सागर की अगर जो मैं स्याही करूं और सारी जगत के पेड़ों से लिखूं तब भी उसकी महिमा वर्णन हो ही नहीं सकती। गुरु मतलब साइलेंस, गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब शरीर नहीं होता, ज्ञान ही होता है। कृष्ण भगवान ने भी श्रीमद् गीता में कहा, मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। शरीर नहीं, कृष्ण शरीर नहीं, गुरु तत्व। गुरु तत्व हमेशा है, वही रहेगा। उसको हम परमात्मा कहें, कुछ भी कहें, हमें गुरु नहीं खोजना है, हमें शिष्य बनना है। शिष्य तैयार हो जाएगा। हम तो अंधे हैं, अंधा कहाँ से आंखों वालों को ढूंढेगा। अंधा तो सिर्फ इतना कर सकता है, अपनी आंखों का इलाज करवा ले, बस। गुरु तो चारों तरफ ही है, कहाँ से ढूंढोगे। हम क्या करते हैं, हम गुरु ढूंढेंगे, हम गुरु की परीक्षा लेंगे, हमारे सवालों का जवाब जो दे पाए, हमारी दिमाग की खुजली जो शांत कर पाए, और जैसे हम हैं वैसे हम गुरु ढूंढ लेते हैं। साइलेंस हमारे अंदर है नहीं तो साइलेंस कहाँ से बाहर मिल पाएगी। जो हमारे अंदर है वही तो बाहर हम लोग ढूंढेंगे। पहले हम शिष्य बन गए तभी तो गुरु मिलेगा। गुरु ढूंढना नहीं है, शिष्य होना है। मेरे को एक कहानी ओशो ने सुनाई थी, काफ़ी टाइम पहले सुनी थी, आज याद आ रही है। आपने भी सुनी होगी, लेकिन मन किया आज हम सब मिलके उस कहानी को दोबारा से सुने। एक शिष्य एक आश्रम में आया और बोला गुरु से कि मुझे आप संन्यास दीजिए, आपके आश्रम में रखिए, मुझे अपनी जागृत अवस्था का अनुभव करना है, यानी एनलाइटमेंट चाहिए मुझे। गुरु ने बोला, किसी सबको दिखाने के लिए चाहिए या होने के लिए चाहिए। शिष्य भी थोड़ा साधना में पकने के लिए आया था। उसने बोला कि मुझे साधना दिखाने के लिए नहीं चाहिए, सन्यासी होने के लिए नहीं चाहिए, मुझे मेरे अंदर की जो भी आप, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे सिर्फ आप रख लीजिए। मुझे सिखाना नहीं है, मुझे सीखना है। मुझे गुरु होने का दिखावा नहीं करना है, एनलाइटमेंट का एक टैग नहीं लेना है। मुझे जो आप हैं वही कर दीजिए। गुरु ने बोला, ठीक है, आज के बाद मेरे पास कभी मत आना। आपको एक कर्तव्य दिया जाता है, रसोई में जाइए, चावल कूटिए, और जब ज़रूरत होगी तो मैं आपके पास आऊँगा। बस आपका इतना ही काम है। शिष्य भी पूरा समर्पित था, समझ चुका था संसार की मुसीबतों को, गहराई से देखना चाहता था और अंदर पूरी प्यास थी। वो आश्रम में 1 साल 2 साल करते करते 10 साल बीत गए और वो इतना अपने उसी कर्तव्य में श्वास पे ध्यान देते हुए दिन रात वो परम तत्व ही हो गया। उसके अंदर से सवाल ही तो हमारे मन को परेशान करते हैं। आंसर लेने के लिए गुरु के पास जाते हैं, खुजली ख़त्म हो जाती, फिर नई खुजली शुरू हो जाती, क्योंकि बीज तो हमारे अंदर ही है। गुरु का शरीर शांत होने का वक्त आ गया। गुरु ने बोला, अगर जो कोई, अब मैं चाहता हूँ मेरा शरीर शांत होने से पहले कोई भी ऐसा एक शिष्य जिसकी अनुभूति से कुछ सत्य निकला हो जो मैंने समझाया है, वो इस ब्लैक बोर्ड पे लिख दे। अगर जो वो उनकी अनुभूति से निकला होगा तो मैं शांति से अपना शरीर त्याग कर सकता हूँ, विराट में विलीन हो सकता हूँ। सारे शिष्यों में बात पहुँच गई तो उनमें से एक शिष्य ने आके ब्लैक बोर्ड पे रात को लिख दिया, और वो भी जानता था कि मेरी अनुभूति नहीं है, ठीक है, ज्ञान सुना है, उसी का ही उगाल या उल्टी है। वो शिष्य भी ये चीज़ उसको लगा, मैंने लिख तो दिया, लेकिन वो आश्रम छोड़ के निकल गया। उसको पता था गुरु पूर्ण ज्ञानी है, वो समझ लेंगे कि अनुभूति से नहीं है। उसी दौरान वो शिष्य भी वहाँ से निकला जो धान कूटता था।
उसने देखा वहाँ पे लिखा हुआ है, गुरु की भी नज़र पड़ी, उस पे लिखा हुआ था, मन साधना सिर्फ ये है, मन के ऊपर गंदगी चढ़ी है, उसको साफ करना ही साधना है। ये ही मुझे समझ आया है। गुरु ने बोला ये अनुभूति से नहीं आया है, दिमाग की खुजली से आया है। वो शिष्य निकला, उसकी नज़र पड़ी, उसने उसको मिटाया और उस पे लिख दिया, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है, कुछ है ही नहीं, बस है और है। ये उसकी अनुभूति बन चुका था। क्योंकि मन और ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? विचारों से आ रही है, साइलेंस से नहीं, स्पेस से नहीं। वही चीज़ गुरु पूर्णिमा मनानी है, रोज़ मनाइए, साइलेंस में जाइए, स्पेस में जाइए, बस। और कुछ भी नहीं है, उसके सिवा कुछ नहीं है। गुरु तो हमारा, हम लोगों ने देखा जाए तो अपने आप उससे दूर रखने के उपाय कर रहे हैं। गुरु हमसे दूर नहीं है। अगर जो हम लोग ढूंढ सकते गुरु, तो फिर हम ही गुरु हो गए, गुरु के गुरु हो गए। इससे ज़्यादा मुझसे आज बोला ही नहीं जाएगा। आंखें बंद करिए और उस गुरु को महसूस कर लीजिए, बस। पूर्णमदः पूर्णमिदं, सब कुछ वही है, पूर्ण में पूर्ण समाया है, कुछ भी उससे अलग नहीं है। इतना रस विभोर है, इतना सब कुछ है। हम तब उसके लायक हो पाते हैं। श्री कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति ने अपने एक गुरु की ऊपर व्याख्या करते हुए एक जगह पे सूत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बोला था, जब तक तुम्हारी वाणी किसी को हिंसा कर सकती है, तब तक आप गुरु के सामने बोलने लायक नहीं हैं। और जब तक आपकी आंखें बाहर के दृश्यों की ललायित रहती हैं, तो आप गुरु के दर्शन तब तक नहीं कर सकते। आपकी वाणी में टोंड का मज़ा आता है, आपको हिंसा करने में मज़ा आता है, तब तक आप गुरु के नज़दीक पहुंच ही नहीं सकते। जब तक आपके कान बाहर की वासनाओं के लिए पूरी तरह से जागृत हैं, अंदर के साइलेंस के लिए सोए हैं, तब तक गुरु से कैसे? गुरु की भाषा ही साइलेंस है। साइलेंस से देखिए सब कुछ निकल निकल के आ रहा है। शुक्रिया, थैंक यू। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अपने साइलेंस में जाने के लिए सब लोग हमेशा तैयार हो जाएं।